ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 77वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। सामना करना सीखना है तो क्या करना है? कामनाओं का त्याग। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 3 दिसंबर 1970। 3 दिसंबर 1970। आज हर एक अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप सभी अव्यक्त क्या होता है? अव्यक्त स्थिति क्या होती है? मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। और उसके साथ क्या चाहिए? हाँ जी, इसके साथ दूसरी बात क्या चाहिए? ये सब भी आत्माएं और कोई अपने नहीं। और कोई सारे बाबा के बच्चे। यदि किसी को अपना कहा तो बाकी किसके हैं? ये तो मेरे हैं। और ये अंतर नहीं। जब तक ये 3 बातें नहीं आई हैं तब तक अव्यक्त अवस्था नहीं। ये 3 बातें जब होंगी तो सबके साथ आप बराबर व्यवहार करेंगे, एक समान व्यवहार करेंगे। नहीं तो अपने और पराये में अंतर हो जाएगा और ये अंतर होते ही अव्यक्त से नीचे व्यक्त में आ जाए। कहां तक हर एक निराकारी और अलंकारी, दोनों अंतर समझ में आ रहा है? निराकारी मीन्स मैं आत्मा, अलंकारी दिव्य गुणों से संपन्न। अलंकार कितने लगाए? इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूं। यही है मन मना भव और मध्याजी भव। निराकारी बनना है मन मना भव और अलंकारी बनना है। ठीक है? ठीक है या गलत है? हाँ जी, मध्याजी भव माना अलंकारी बनना। विष्णु चतुर्भुज, जो अलंकार पकड़ के खड़ा खड़ा बेचारा थकता नहीं है। खड़ा रहता है ना बेचारा, चित्रों में थकता ही नहीं है। वो अलंकार हमने अपने जीवन में धारण करके खुश रहना। स्वास्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो ना। इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते। इस स्थिति में स्वभाव और सर्व में स्वयं का भाव अनुभव। ध्यान देने लाइन क्या है? इस स्थिति में क्या होता है? हमें स्वभाव, अपना भाव, आत्मिक स्मृति का भाव, अर्थात सर्व में आत्मा का भाव अनुभव होता है कि सब आत्मा है। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त। स्वभाव अर्थात स्वयं में आत्मा का भाव देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो। सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल
कामना है तब तक सामने करने की शक्ति नहीं आ सकती। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है, इच्छा है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो, कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। वहां फीलिंग आ जाएगी, दुख हो जाएगा। कामना सामना करने नहीं देती, इच्छा होती है ना। इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्र अविद्या। पता ही ना हो कि इच्छा होती क्या है। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्र अविद्या, ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? ये स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। एक तरफ क्या होगी? जय जयकार, और एक तरफ क्या होगी? हाहाकार भी। ये है आप सभी का अंतिम स्वरूप। ये आप सबका क्या है? अंतिम स्वरूप। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है कि हम ये बनेंगे, और जानकारी तो हो ना, फिर तो बनेंगे ना। सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दें जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है। कितनी वंडरफुल लाइन है। शरीर छोड़ने वाली आत्मा को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी ये छोड़ नया शरीर धारण करना है। हर छोड़ने वाली आत्मा को। और ये शरीर छोड़ा है, छोड़ते उसके सामने क्या लक्ष्य होता है? मुझे नया शरीर लेना है, गर्भ तैयार है, मुझे एंट्री करनी है, बस। ऐसी सदैव बुद्धि में ये रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, एक कपड़े उतारेंगे दूसरे पहन लेंगे, वैसे ये संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ वो नया धारण करना क्या मुश्किल होता है? नए कपड़े आ जाए, नई ड्रेस आ जाए तो फट उतारा और नया पहनेंगे ना, देर लगाएंगे कोई? ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो सामने है, तो फिर वे संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? कोई भी अहंकार है, कोई भी अहंकार है तो अलंकारहीन बना देता है। अहंकार क्या बना देता है? अलंकारहीन, खत्म। इसलिए क्या बनो? निरहंकारी और निराकारी, फिर अलंकारी। निरहंकारी, निराकारी और अलंकारी। इस स्थिति में स्थित होना सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाला है वे अपना अकल्याण कर सकता है?
जो सबका कल्याण करने वाला है वो अपना अकल्याण कर सकता है। सदैव अपने को विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो, हर संकल्प और कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है किसके आगे हार नहीं खाएंगे? माया के आगे कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को ना सिर्फ हार लेकिन धर्म राज की भी मिलती है उसको मौत। ठीक है, कविता बनाने सिखा रहा है बाबा। ना सिर्फ उसको हार मिलेगी बल्कि धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? पूछ रहे हो? हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो तो हार के पहले मार सामने देखो, मार भी लगेगी, उसको नहीं देखते और बाद में रोते हैं। मार से तो भूत भी भागते हैं, तुम कैसे पक्के हो? तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। मतलब मार को देखो तो जो तुम्हारे अंदर भूत हैं वो भूत भाग जाएंगे। मार को भी देखो हार खाने से पहले कि इससे मार कितनी लगेगी, तो वो भूत बेचारे डर के मारे भाग जाएंगे। जितने भी चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ठगी करने वाले, गलत काम करने वाले, उनको मार दिखाई देती है तो छोड़ देते, नहीं दिखाई देती तो कर लेते हैं। कई बच्चे डर के मारे काम कर ले आते हैं ना, मार के आगे तो भूत भी भाग जाते हैं। अब तक हार खाना किन्हों का काम है? अब तक हार खाना किन्हों का काम है? मास्टर सर्वशक्तिमानों का नहीं है। इसलिए वही पुरानी बातें, पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिमानों की सूरत पर शोभता नहीं, अच्छा नहीं लगता। तुम हो मास्टर सर्वशक्तिमान और खाओ मार। भगवान के बच्चे और खाएं मार, कहेगा भगवान के मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे ही नहीं है। मार खाने वाले बच्चे बाबा के बच्चे तो ना। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं, कोशिश नहीं, कोशिश करो नहीं बोलना, कोशिश करेंगे नहीं बोलना। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न तो 10 साल करते रहो, 20 साल करते रहो। मैं कोशिश कर रही हूं ये सुधर जाए, ये सुधर जाए। मैं सुधर जाऊं ना, 1 सेकंड वाला काम करो। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है। इसलिए अब प्रयत्न का समय भी गया, अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है, ना कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते रहते हैं तो उसका भविष्य क्या होगा? क्या होगा? ऊंच पद तो नहीं पा सकते। बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाला बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा?
जो देवताओं को हार पहनाए जाएंगे ना, वो बनाने वाला बनना। इतना खतरनाक बातें बताता है बाबा। या तो हार पहनने वाले बन जाओ, नहीं तो फिर हार बनाने वाले बनना। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे, उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेंगे। हार भी कितने बनाने पड़ेंगे, वो भी गिन लो अपने। जितनी बार हार खाए, उतनी बार हार बनाने। रतन जड़ित हार बनते हैं, है ना। और फिर द्वापुर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेकों मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। जब भगत बनोगे तो भी उन मूर्तियों को क्या करोगे, सतयुग में हार बनाओगे और यहाँ हार खरीद खरीद कर उनको पहनाओगे। शुभ शुभ नहीं बोल सकता बाबा। हाँ, अच्छा शीशा दिखा रहा है, शुभ है, इसी में कल्याण है। शीशा देख लो तो इसमें कल्याण। ठीक, फिर तो शुभ बोल रहे हैं। इसलिए हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते। और बलिहार जाना माना एक एक कहना मानना। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो, समाप्ति में बलि चढ़ना है व चढ़ चुके हो। लास्ट में बलि चढ़ोगे या बलि चढ़ चुके हो, पूछ रहे हैं बाबा। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। जो कुर्बान हो गए ना, कह रहे हैं, उनका पेपर लेंगे। इतने सभी को आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। सबने कहा हम बलिहार जाने वाले हैं, ठीक नहीं, चलेगा बलिहार, चलेगा, हो गए। तो बाबा ने कहा इतने सब का क्या करो, पेपर लेंगे। इतने सब की कोई कंप्लेन नहीं आई तो वो कुर्बान चले गए ना। वो सारे काम बाबा की श्रीमत पर करेंगे, उनके काम में कोई गलती होगी ही नहीं। जब हार नहीं खाएंगे तो फिर कंप्लेन फिर काहे की, शिकायत किस बात की। आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है, ठीक है। अब बेचारे जिन्होंने कह दिया है, पेपर का तो पता लग गया उनको ना क्या होगा उनका हाल। और ये 70 में कहा था। ओम शांति। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।